तारीख के अंदर हम रिकॉर्ड रखते हैं कि तुमने कहां कहां किस किस वक्त अपने मुखालफिन को टीटीपी के जरिए कत्ल कराया, हम बताते हैं तुम्हें। मेरी बात सुने, जब पाड़ा चनार का सानिया हुआ जी, मुख्तलिफ कत्ल होते रहे वहां पे, हम 15 साल उस पर आवाज उठाते रहे, हाँ। तरीकेकार अलग अलग थे, ठीक बात है। इस बार जो 21 तारीख को कत्लेआम हुआ, हाँ। कानवाए का, जी जी, उस पे हमारी खामोशी थी क्योंकि वो बिल्कुल अलग नौइयत का था। अच्छा, हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि कुरान के अंदर अगर तुम्हारे पास खबर लाए तो उसकी तहकीक करो। हमने उसकी तहकीक का आगाज किया। नुक्ता था एक, पहली चीज ये कि तुम्हारे दौर में कोयटा में और पेशावर में लोग शहीद हुए, तुम उनकी लाशों पे नहीं गए, वो इंतजार करते रहे। इसी तरह इस पाड़ा चनार के कत्लेआम में ना ताजियत की पीपल्स पार्टी ने, ना नून लीग ने, और तुम्हारे तो सूबे में हुआ, तुम्हारा वजीर आला अपने कायद के नक्शे कदम पे चलते हुए वहां नहीं गया। जिस वक्त ये 21 तारीख को कत्लेआम होता है तो आपको मैं आगाह करूं कि शाम के वक्त में इंडिया की सिटी है बेंगलोर के पास हरलोर, अच्छा, okay। वहां का मीडिया सेल से अचानक एक न्यूज जनरेट होती है, और वो ये जो बाहर सहाफी बैठे हुए हैं CIA और MI6 के पैरोल पे पाकिस्तानी, 10 मिनट के अंदर उसको कॉपी करके एक नुक्ते को उठाते हैं। FC के मातहत था, वो जिम्मेदार हैं, वो सियासत में पड़े हुए हैं, वो रैलियां रोक रहे हैं, कॉन्वॉय को, हाँ। FC थी, यानी कि फौज जिम्मेदार थी, वो छोड़ के भाग गए। यही बातें चल रही थी ना। अब ये मेरे लिए तो बड़ा तवज्जो तलब था, मैंने इस पे रिसर्च की। अब रिसर्च के अंदर ये तो देखे ना, ये तमाम डिटेल मैं आपको दे रहा हूं जो इसने तालिबान कैदी छोड़े, एक 1 बाय 1। ये आर्मी चीफ की 2023 और 24 की जो ऑपरेशन हुए, 54,000 ऑपरेशन, 54,000, जिसके अंदर सैकड़ों आपके फौजी शहीद हुए, लेकिन हजारों दहशतगर्द भी उसने मारे। तुम जो कह रहे हो ना सियासत पे तवज्जो दी, ये आओ, ये ऑपरेशन की एक एक डिटेल देता हूं मैं तुम्हें। ये सब तुम्हारे पाले में, इवन के 4 जिलों में तुम्हारे लोग, तुम्हारे KPK के अंदर मगरिब के बाद बाहर नहीं आ सकते। ये हालत कर दी तुमने। तो बात यह है कि हमने बहरहाल इसके ऊपर रिसर्च शुरू की। अच्छा। रिसर्च के मुताबिक अब जब ये सारी सूरत हाल हुई, सबसे अहम तरीन चीज तो ये थी कि 23 को इन्होंने निकलना था बाहर, हाँ। रैली लेके, ठीक है। 21 का कत्लेआम ये प्लान किया गया, ये पूरे प्लान पे था। 10 तारीख को इसकी प्लानिंग हुई कुन्नड़ में, पक्तिया में पहले हुई, कुन्नड़ से इसकी मैन पावर ली गई। मैन पावर लेने के बाद इसको 13 तारीख को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया कुन्नड़ से, और पेशावर से होते हुए ये 12 लोगों का काफिला, दहशतगर्दों का काफिला जो है स्पिनवाम से होता हुआ जिस गांव में पहुंचा उसका नाम है जलामाई, ठीक है, ठीक है। 14 तारीख की सुबह 7 दहशतगर्दों का दूसरा काफिला दाद कमर गांव है उर्रम के अंदर, वहां पहुंचता है। प्लान किया गया। अच्छा, जब वहां पहुंचता है ये, तो मैं आपको बताऊं कि दे आर 2 टाइप ऑफ FC। अच्छा, ये जब पहुंचा ना, ये है 14 तारीख को, ये काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक लेटर अलर्ट जारी किया। अच्छा, अलर्ट, ओके। जिसके अंदर उसने बताया कि कुछ लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, कुन्नड़ के रास्ते, जो पाड़ा चनार के अंदर कत्लेआम करेंगे कानवाई को। अच्छा। ये देखें, ये रेड अलर्ट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे तो हुकूमत KPK को ये चाहिए था कि इस पे तुम इजाफी स्पेशल इंतजाम करते। तुमने ये करने के बजाय एक नोटिफिकेशन 18 नवंबर को तुम्हारी हुकूमत ने जारी किया। हाँ। पाड़ा चनार में जो देखे 2 टाइप की FC होती हैं। अच्छा। ये जो बार बार FC को निशाना बनाया जा रहा है ना, FC 2 टाइप की होती हैं। एक होती है फ्रंटियर कोर, ठीक है, जो कि फौज के मातहत होती है, जिसकी वर्दी होती है ये वाली, ठीक है, ठीक है, ये है फौज की, ठीक है। अच्छा, एक होती है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, वो भी FC कहलाती है, वो होती है पुलिस की लेवी कहते हैं, ये है सूबाई हुकूमत के मातहत, ओके। तुमने 18 तारीख को तुम्हारी हुकूमत ने स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया और तुमने फ्रंटियर कोर को विड्रॉ कर लिया। स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी से जो पाड़ा चनार के कानवाई को लाती ले जाती थी, ला रहे थे सकून से, हाँ। अपनी हिफाजत में लाते थे, हाँ। तुमने उसको विड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये है उसका नोटिफिकेशन। जिस दिन विड्रॉल किया है 18 तारीख को उसने विड्रॉ किया है। अच्छा, और 21 तारीख को प्लांटेड वहां पे कत्लेआम कराया, और ये इनको हुक्म जारी हुआ, इनको एक कमिश्नर के जरिए हुक्म जारी हुआ कि अगर कोई मसला हो जाए तो तुम लोगों ने मुदाखलत नहीं करनी। ये ले, जिस घर के अंदर इनको ला के रखा गया ये उस घर की तस्वीर है,
کس گھر کی تصویر ہے؟ مطلب جہاں پہ گاؤں کے اندر دہشت گرد جس گاؤں میں رہے. بھائی گاؤں میں باتیں چل رہی ہیں, ہم اٹھا رہے انہی گاؤں سے, لوگ بتا رہے کہ تو ہمارے پہ آ کے رہے. اچھا, جن گاڑیوں میں وہ آئے ان کا نمبر تھا RIY023, یہ وین تھی. اور جبکہ دوسری گاڑی جو ایک تمہارے حکومت کے ایک عہدیدار کی تھی, A1600, جو ان کو لے کے آئے یہاں پر تمہارے پاس, وہ تمہارے PTI کے عہدیدار تھے. جس حکومتی شخصیت کے ساتھ لے کے آئے اس کا نام تھا سعید منان, جو اپنی سربراہی میں اس قافلے کو لے کے آیا دہشت گردوں کے. اور ان کے ساتھ تمہارے کرم کے عہدیدار موجود تھے جن کا نام تور ولی بنگش اور میر زمان بنگش تھا, جو تمہارے علاقائی عہدیدار ہیں PTI کے. یہ قتل عام PTI نے کروایا 23 تاریخ کے اس احتجاج کو مضبوط کرنے کے لیے کہ 21 کو قتل عام ہوگا, جس میں معصوم بچوں کو مارا گیا, عورتوں کو مارا گیا, منہ پہ گولیاں ماری گئی, ذبح کیا گیا, تاکہ پورا پاکستان سراپا احتجاج بن جائے. اور یہ اسلام آباد آنے والا قافلہ, اسلام آباد آنے والا احتجاج کراچی تک محسوس کیا جائے. تو یہ